तो यूक्रेन के एक एक हमले का बदला और क्रीमिया में एक एक धमाके का हिसाब चुकता करने वाला एक्शन शुरू हो गया है। क्रीमिया जिस तरह पुतिन के दिल के करीब है, ठीक उसी तरह क्रीवी रीह ज़ेलेंस्की का अजीज है। क्रीवी रीह की ही ज़ेलेंस्की का होम टाउन है। यही वजह है कि जब जब पुतिन ज़ेलेंस्की को सीधी चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्रीवी रीह दहल उठता है। बैलिस्टिक मिसाइलों से रूस की सेना ने क्रीवी रीह में हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के एयरबेस पर हमले का सिलसिला भी जारी है। पोल्टोवा में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस और फाइटर जेट को नष्ट कर दिया गया। मिसाइलों का ऐसा तूफान कि पैट्रियट एयर डिफेंस भी हो जाए नाकाम। ऐसी रफ्तार, ऐसी घातक मिसाइलें, ऐसे टारगेट कि हर धमाके की गूंज ज़ेलेंस्की के दिल को दहशत से भर दे। राजधानी कीव नहीं, इस बार क्रीवी रीह बना है रूस का प्राइम टारगेट। क्रीमिया पर हमले का बदला यूक्रेन की राजधानी कीव से नहीं बल्कि उस जगह पर हमले से लिया गया है जहां के जर्रे जर्रे से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के दिल की धड़कनें जुड़ी। रूस की मिसाइलों ने उस जगह पर धमाके किए जहां ज़ेलेंस्की का होम टाउन है, जहां ज़ेलेंस्की का बचपन बीता है। रूस ने यह हमला सिर्फ यूक्रेन को छलनी करने के लिए नहीं किया, बल्कि यह प्रहार सीधे ज़ेलेंस्की के दिलो दिमाग को हिला देने के लिए किया है। क्रीवी रीह पर रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रिहायशी इलाकों को रूस ने मिसाइल से निशाना बनाया। 10 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ। 8 लोगों की मौत, 21 लोग जख्मी हुए। मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रेस्क्यू के दौरान भी हादसे हो रहे हैं। इमारतों के ऐसे हिस्सों में कितने लोग थे ये ठीक से पता नहीं चल सका है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इमारतों में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। क्रीवी रीह में 6,35,000 लोग रहते हैं। 2022 के बाद क्रीवी रीह पर कई बार हमले हुए। क्रीवी रीह में ज़ेलेंस्की का पैतृक घर है। सुखोई 57 गंवाने के बाद पुतिन बेहद गुस्से में हैं और क्रीमिया पर लगातार हमले ने गुस्से की आग में घी का काम किया है। अब यूक्रेन भुगत रहा है। किंजल और इस्कंदर जैसी शक्तिशाली मिसाइलें बरस रही हैं। ओडैप 500 और फैब 500 जैसे घातक बमों से हमला हो रहा है। असॉल्ट राइफल की बुलेट से लेकर टैंक और MLRS, ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में ना हो रहा है। एरोस्पेस फोर्स पैराट्रूपर्स तक को पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए मिशन में उतार दिया है। अंजाम आपके सामने है। किसी अज्ञात जगह से रूस ने इसी तरह से एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया और हवा को चीरती हुई भारी भरकम मिसाइल यूक्रेन की सीमा में दाखिल हुई। मिसाइल से जोरदार धमाका हुआ और यूक्रेन के क्रीवी रीह नाम का शहर सहम गया। क्रीवी रीह में 8 लोगों की मौत हुई तो वहीं डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों का संहार हुआ।
यूक्रेनी एयरबेस को फिर से रूस ने टारगेट किया। आपको दिखाते हैं यूक्रेन के 2 बड़े नुकसान और रूस का वो इंतजाम जो यूक्रेन के हमलों को नाकाम बनाएगा। और सुखोई 57 गंवाने के बाद रूस के टारगेट पर यूक्रेन के फाइटर जेट हैं। पोल्टोवा में रूस ने स्कंदर मिसाइल से हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का सुखोई 27 नष्ट हो गया। इसके अलावा पोल्टोवा की इसी एयरबेस की सुरक्षा पर तैनात S-300 एयर डिफेंस को भी भस्म करने में रूस ने कामयाबी हासिल की। डोनेस्क में भी यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है और यहां रूसी हमले में 600 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेन के कई वाहन भी नष्ट हो गए। डोनेस्क में रूसी फोर्स का यूक्रेनी मोर्चे पर प्रहार अभी भी जारी है। यूक्रेन पर हमले के साथ क्रीमिया की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। यहां यूक्रेनी मिसाइलों को नाकाम करने के लिए S-500 एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। यूक्रेन के हमले के दौरान रूसी S-400 और S-300 नाकाम साबित हुए हैं। दस जून को क्रीमिया में हमले के बाद रूस ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को सेवेस्तोपोल से पश्चिम क्रीमिया में शिफ्ट किया गया है। 4 मिसाइल लॉन्चर, 1 रडार स्टेशन, 1 कंट्रोल सिस्टम को सेवेस्तोपोल से दक्षिण क्रीमिया में भेजा गया है। रूसी मिसाइलों से बचाने के लिए जल्द ही यूक्रेन के आसमानी कवच को मजबूत करने की तैयारी है। कई देशों से यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस की सप्लाई की जाएगी। अमेरिका से एक और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पहुंचने वाला है। जर्मनी चौथी पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल बैटरी भेजने वाला है। नीदरलैंड्स यूक्रेन के लिए 3 पैट्रियट लॉन्चर भी भेजेगा। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 7 पैट्रियट की मांग की है। वॉर जोन से एक हैरान करने वाली तस्वीर भी आई है। इसमें एक जलता हुआ ट्रक फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को यूक्रेन की तरफ से डाला गया है। सवाल है, क्या इस ट्रक के टायर फायर प्रूफ थे या फिर आग में फंसे जवान किसी तरह से जान बचाने के लिए दुश्मन से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं? यूक्रेन ने रूस को शॉक देने वाला एक और हमला किया है। यह रूस का कम्युनिकेशन रडार R416 है। पहली बार यूक्रेन ने इस रडार को अपने ड्रोन से नष्ट करने में कामयाबी हासिल की है। पुतिन समर्थक एक टीवी चैनल के रिपोर्टर का माइंस के करीब जाना बेहद खतरनाक साबित हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ड्रोन से इन इलाकों में माइंस ड्रॉप कर रहा है। ये बारूदी सुरंग की तरह ही धमाका करते हैं। ये रूसी आर्मी के 500 का प्रहार है। एक ही बम से कई धमाके हुए। यूक्रेन में बड़ी तबाही के लिए इस क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन पर इस बम से 2 दिनों में कई बार हमले हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।